नमस्कार दोस्तों, आरआर डिजिटल स्टोरी पर मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो आपके बचपन की यादों की खुशबू से शुरू होकर आज के आधुनिक फ्लैट के बंद कमरों तक पहुंचती है। दैनिक भास्कर की पत्रिका आज जिंदगी में आलोक शर्मा जी ने एक कमाल का लेख लिखा है, भात का चावल हो जाना। यह सिर्फ एक लेख नहीं, हमारे समाज के बदलने की पूरी फिल्म है। जरा याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन जब रसोई से माड़ की महक आती थी और माँ प्यार से पूछती थी, बेटा भात खाओगे? तब भात सिर्फ भोजन नहीं था, वह एक रिश्ता था, एक तृप्ति थी। लेकिन जैसे ही हम गांव की पगडंडी छोड़कर शहर के बस स्टैंड पर उतरे, हमने सबसे पहले अपनी भाषा बदली। हमने सोचा कि भात कहना हमें गंवार साबित कर देगा, इसलिए हमने बड़े सलीके से उसे चावल कहना शुरू कर दिया। यह बदलाव सिर्फ जीभ का नहीं था, यह हमारे आत्मविश्वास का अपग्रेड होना था। हमने राशन कार्ड तो शहर का बनवा लिया, पर क्या हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ पाए? जब शब्द बदले तो हमारे घर के नक्शे भी बदल गए। याद है गांव का वो घर जहां शौचालय घर से दूर हुआ करता था, लेकिन आज के वास्तु और लग्जरी के चक्कर में वह शौचालय हमारे किचन के ठीक बगल में आकर बैठ गया है। घर के बाहर कभी एक वफादार देशी कुत्ता हुआ करता था जो रात भर जागकर पहरेदारी करता था। आज घर के भीतर सोफे पर एक पामेरियन बैठा है। विडंबना देखिए, पहले वाला कुत्ता चोरों को देखकर भौंकता था और आज वाला कुत्ता अपने ही मालिक को अजनबी समझकर भौंकता है। क्या हमने सुविधा के नाम पर अपनी शांति तो नहीं खो दी? आज का शहरी इंसान पूरी तरह चावलीकृत हो चुका है। बाहर से सब कुछ चमक धमक वाला है, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, विदेश की यात्राएं। लेकिन अगर पर्दे के पीछे देखें तो यह पूरी जिंदगी ईएमआई के धागों से बंधी है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां कर्ज लेकर खुशियां खरीदी जा रही है। हम शहर की जहरीली हवा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे फेफड़े से ज़्यादा हमारे बैंक बैलेंस पर दबाव है। क्या यह वही तरक्की है जिसका सपना हमें गांव छोड़ते समय देखा था? परिवर्तन की यह लहर हमारे किचन के बर्तनों तक पहुंच गई। शाकाहारी घरों में अब एग्रिटेरियन लोग पैदा हो गए हैं जो बुजुर्गों के डर से किचन के एक गुप्त कोने में अंडे उबालते हैं। यहाँ से जन्म होता है एक इंडिविजुअल का। अब वह बच्चा सिर्फ बेटा नहीं रहा, वह एक स्वतंत्र इकाई बन गया है जो लव मैरिज जैसे फैसले खुद करता है। जहाँ कल तक गोत्र और कुंडलियां मिलाई जाती थी, वहां आज पर्सनल चॉइस का झंडा बुलंद है। अब एक ही घर में 3 पीढ़ियां हैं, दादी का अपना संस्कार, माँ का अपना संसार और बहू का अपना अलग संविधान। साथ तो सभी हैं, पर सबके नियम अलग हैं। कहानी के अंत में सबसे ज्यादा पिसता वह आदमी है जिसने कभी बड़े शौक से भात को चावल कहना शुरू किया था। वह बेचारा सुबह अपनी माँ के साथ भात खाकर अपनी जड़ों को याद करता है, दोपहर में ऑफिस में चावल खाकर दुनियादारी निभाता है और रात को अपनी पत्नी के साथ लोजी ले आई ऑर्गेनिक ब्राउन राइस खाकर आधुनिक होने का नाटक करता है। पेट तो हर बार भरता है, पर रूह शायद आज भी भूखी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलकर किया गया बदलाव हमें खोखला बना देता है। हम आधुनिक बने, शहर में रहें, बड़ी गाड़ियां खरीदें, लेकिन अपनी भाषा, अपने संस्कार और अपने के प्रति सादगी को कभी न छोड़ें। सुविधा और सभ्यता के बीच का संतुलन ही असल खुशहाली है। मेरी राय दोस्तों व्यक्तिगत तौर पे ऐसा है, मुझे यह लेख इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि यह हम सबकी कहानी है।
आलोक शर्मा जी ने बड़े ही तीखे लेकिन मीठे शब्दों में हमारी असलियत बयान की है। हम अक्सर अपग्रेड होने के दौड़ में यह भूल जाते हैं कि सुकून ब्राउन राइस में नहीं बल्कि माँ के हाथ के उस गर्म भात में था। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने जीवन में भात से चावल होने का यह बदलाव महसूस करते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर लिखें। मैं था आपके साथ राजीव रंजन और आप सुन रहे हैं आर डिजिटल स्टोरी। अगर यह ऑडियो आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार और भावनात्मक कहानियाँ लेकर आएँ, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ हर किसी तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।